DLP न्यूज, आवाज राजस्थान की। जिला स्तरीय अनुसूचित जाति सम्मान समारोह गरिमामय ढंग से संपन्न। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। धौलपुर जिले की खबर। धौलपुर में आज दिनांक 12 जनवरी 2025 को हिना पैलेस होम में जिला स्तरीय अनुसूचित जाति सम्मान समारोह गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। इस समारोह में कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया गया। साथ ही अनुसूचित जाति से संबंधित वरिष्ठ नागरिक, अधिवक्ता, शिक्षक, पत्रकार, प्रशासनिक सेवा में चयनित विद्यार्थी और विशेष क्षेत्रों में योगदान देने वाली महिला को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि करौली धौलपुर सांसद भजन लाल जाटव और विशिष्ट अतिथि बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव थे। समारोह की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हीरालाल सरायकी ने की। कोषाध्यक्ष गोपीचंद, रिटायर्ड प्रधानाध्यापक सचिन श्रीपति लाल और जिले के विभिन्न समितियों के अध्यक्ष और वरिष्ठ समाजसेवी मंच पर उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण और साफा पहनाकर किया गया। मंच का संचालन मुकेश राजौरा और जगदीश अध्यापक ने किया। संजय कुमार जाटव ने विद्यार्थी को उनके उज्जवल भविष्य हेतु प्रेरित किया। उन्होंने IAS, IPS और न्यायिक सेवाओं में करियर बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया। इसके अलावा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रावासों की समस्याओं को हल करने के लिए समिति गठन का वादा किया। भजनलाल जाटव ने विद्यार्थियों से विभिन्न क्षेत्रों में उनकी रुचि जानकर हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने जरूरतमंद छात्रों के लिए जयपुर में निःशुल्क कोचिंग और आवास की घोषणा की। साथ ही जाटव छात्रावास निर्माण की भी घोषणा की। उन्होंने अंग्रेजी भाषा और तकनीक शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए छात्रों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार रामदास तरुण, सुहालाल, रामनाथ मेहरा, हरि विलास चर्चक, कप्तान सिंह, केदार सिंह, राजस्थान पुलिस, अतिराम सहमल, अध्यापक रोशन लाल, मांगीलाल भूतिया, एडवोकेट जगनलाल, राकेश अजहर, मनीष बंसी, पत्रकार जोगेंद्र सागर और अमित कुमार उदैरिया समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह में छात्रों और उनके अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम अनुसूचित जाति के उत्थान और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देने वाला साबित हुआ। इस कार्यक्रम की बधाई भी देता हूँ और दूसरी चीज आपको नए साल की शुभकामना भी देता हूँ और तीसरी मैं आप सबका तहे दिल से आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ कि अभी आप सब लोगों ने मिलकर मेरे को उस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने तन, मन और धन सब लगा के मुझे उस लोकतंत्र के मंदिर में भेजा। मैं आपका कृतज्ञ आभारी हूँ। बड़ा खुशी का दिन है कि आज अनुसूचित जाति विधवा सम्मान समारोह नारसोड़ में रखा गया और आपने हम सबको यहाँ बुलाया। आज हमें हमारे बचपन के दिन याद आ गए। बोलने का मौका दिया। इस भव्य आयोजन में अपनी सहभागिता निभाते हैं, अपना कर्तव्य समझकर इस कार्य को करते हैं। उनके चरणों में साधुवाद, करुणा की भाषा में तथागत गौतम बुद्ध को सत्संग नमन। एक बार पीछे से एक ताली बजाएं। मंच पर विराजमान पूर्व प्रधान सम्माननीय श्री बद्री प्रसाद जी बसेड़ी AC साहब तथा समस्त सम्मानित मंच साथियों, आज का ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली संस्था सामाजिक जाटव विकास संस्थान। मैं अधिवक्ता सुनीता वर्मा, मैं जो मुझे सम्मानित किया गया समारोह द्वारा, मैं इसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और ऐसे समारोह अधिवक्ता के लिए और अन्य जो बच्चे हैं जिनका जो प्रोत्साहन समारोह हो रहा है, उनको हमेशा प्रोत्साहन दिया जाए। ऐसे समारोह होते रहने चाहिए। और जो भी मुझसे समारोह में जो मुझसे बातचीत करना चाहता है और अगर कोर्ट में आके मुझसे संपर्क करना चाहता है, वो मुझसे संपर्क करे और मुझसे मैं जो भी सेवा हो सकती है उनको सेवा प्रदान करूंगी। धन्यवाद। पार्ट टाइम योग प्रशिक्षकों ने फुल टाइम पदों की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। धौलपुर जिले की खबर। आज 12 जनवरी 2025 को अखिल प्रशिक्षक महासभा संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष रविंद्र छाबड़ी के नेतृत्व में सर्किट हाउस धौलपुर के समस्त आयुक्त प्रशिक्षकों ने माननीय सांसद भजनलाल जाटव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय पर कार्यरत पार्ट टाइम योग प्रशिक्षकों ने फुल टाइम स्थायी पदों की मांग की। ज्ञापन के अनुसार राजस्थान में 3100 से अधिक योग प्रशिक्षक न्यूनतम मानदेय पर कार्यरत हैं।
जो परिवार के लिए भरण पोषण के लिए अपर्याप्त है। ज्ञापन में अन्य राज्यों की तर्ज पर 25,000 से 30,000 रुपये मासिक वेतन देने और राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत स्थायी नियुक्ति और प्रावधान लागू करने की मांग की गई। इस अवसर पर महिला प्रशिक्षक चित्रा मीणा, मेहंदी त्यागी सपना जसोदा, ममतेश और पुरुष प्रशिक्षक मिथुन शर्मा, हरिओम कुशवाहा, अमित मीणा सहित कई अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान संघ की नवनियुक्ति कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। वो भी कर लीजिएगा। आप सांसद में मुद्दा उठाओ। अच्छा, आप 3 आदमी आए, सब लोग खड़े हुए हैं। पूरे धौलपुर जिले से आए हैं और खड़े, बहुत खड़े। चलो ना सबसे समय पर बीमा मतलब रामदास तरुण LIC अभिकर्ता। हमारे यहाँ भारतीय जीवन बीमा निगम और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित हर बीमा कार्य किया जाता है, चाहे हो वाहन बीमा, जीवन बीमा या नया LIC बीमा। हर सेवा संतोषजनक और आसान तरीके से अपनी गाड़ियों का बीमा कराएं। बाइक, ट्रैक्टर, कार, बस या ट्रक सभी के लिए उपलब्ध। नया LIC बीमा करवाने के लिए तुरंत संपर्क करें। पता गर्ल्स स्कूल के पास, बाड़ी, जिला धौलपुर, राजस्थान। फोन नंबर 9414710744 और 9928933084। ग्रामीण विकास और महिला उद्यमिता की गूंज शेखावटी पहुंची। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। सरमथरा उपखंड की खबर। आकांक्षी जिला धौलपुर के बड़ा गांव और पिपरिट गांव में SBI कार्ड के सहयोग से मंजरी फाउंडेशन द्वारा किए गए ग्रामीण विकास और महिला उद्यमिता कार्यों की चर्चा अब शेखावटी तक पहुंच रही है। झुंझुनू जिले की अजीतगढ़ पंचायत से 15 सदस्यों का दल इन गांवों का भ्रमण करने धौलपुर पहुंचा। दल ने स्कूल, आंगनबाड़ी, ओपन जिम, सिलाई सेंटर, पुस्तकालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आचार यूनिट जैसी ग्रामीण प्रगति की मिसालों को देखा। अजीतगढ़ के सरपंच प्रतिनिधि नेमी चंद कढ़ायला ने बताया कि उनके गांवों में भी ग्रामीण विकास और महिला रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसी प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। खरौली ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि रवि मीणा और ग्राम विकास समिति के रामप्रकाश मीणा ने दल को गांव में किए गए नवाचारों और सामूहिक प्रयासों की जानकारी दी। मंजरी फाउंडेशन के अमरीश त्यागी ने SBI कार्ड के सहयोग से धौलपुर में चल रही परियोजनाओं का विवरण साझा किया। श्री चित्रगुप्त सेवा समिति बाड़ी द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती का आयोजन। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। बाड़ी उपखंड की खबर। आज दिनांक 12 जनवरी 2025 को श्री चित्रगुप्त सेवा समिति बाड़ी द्वारा महाराज बाग गुरु की बगिया के पास समिति के अध्यक्ष श्री अचल माथुर के कार्यालय में कायस्थ शिरोमणि स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अचल माथुर ने की। इस अवसर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष श्री बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उनकी जयंती पर पूरे देश में युवा महोत्सव मनाया जाता है। इस आयोजन में श्री शशि कुमार कुलश्रेष्ठ, श्री बबलू श्रीवास्तव, खेमचंद कुलश्रेष्ठ समिति महासचिव, श्री शिव कुमार श्रीवास्तव, शिवा कुलश्रेष्ठ, कृष्ण कुमार कुलश्रेष्ठ, गिरी कुलश्रेष्ठ, अजीत श्रीवास्तव, नरेश श्रीवास्तव, दीपक श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव, वसुदेव कुलश्रेष्ठ, मुन्ने खान, अनुज कुमार परमार और राजकुमार कुलश्रेष्ठ समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अग्रवाल युवा मंडल मनिया के अध्यक्ष विकास गोयल और महामंत्री पीयूष गोयल बने। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। मनिया उपखंड की खबर। आज अग्रवाल समाज समिति मनिया की ओर से अग्रवाल युवा मंडल की नवीन कार्यकारिणी का चुनाव बांगरोल रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में चुनाव अधिकारी राजेश गोयल की देखरेख में संपन्न हुआ। सर्वसम्मति से हुए इस चुनाव की अध्यक्षता समाज अध्यक्ष पंकज गोयल और महामंत्री संतोष गर्ग ने की। कार्यक्रम में पंकज गोयल ने कहा कि युवा ही देश का भविष्य है और समाज को मजबूत बनाने के लिए युवाओं को आगे आकर कार्य करना चाहिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बंसल ने बताया कि विकास गोयल को युवा मंडल का अध्यक्ष, चिंटू गोयल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पीयूष गोयल को महामंत्री, उमंग गोयल को उपाध्यक्ष और सोनू गर्ग को कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। नवनियुक्त अध्यक्ष विकास गोयल ने कहा कि कार्यकारिणी का गठन शीघ्र होगा और ब्लड डोनेशन कैंप व विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महामंत्री पीयूष गोयल ने समाज द्वारा दी गई जिम्मेदारी के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा कि इसे निष्ठा और मेहनत के निभाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विजय बंसल, पूर्व युवा अध्यक्ष जैकी बंसल, पूर्व मंत्री संतोष बंसल, मुनीष सिंघल, चिंटू बंसल, कमल बंसल, महेंद्र बंसल,
तुलसी गोयल, वैभव गोयल, आकाश बंसल, हरेंद्र गोयल, मोनू सिंघल, अशोक बंसल, नीतीश, सूरज गोयल सहित समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विवेकानंद जयंती पर एबीवीपी ने सीएससी बसेड़ी में किए चाय बिस्कुट वितरित। रामदास तरुण की रिपोर्ट, टीएलपी न्यूज राजस्थान। बसेड़ी उपखंड की खबर। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी इकाई बसेड़ी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती मरीजों और प्रसूताओं को चाय बिस्कुट वितरित किए। मुख्य अतिथि युवा समाज सेवी रवि गोयल ने स्वामी विवेकानंद के आदेशों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे दीनहीन लोगों की सेवा को ईश्वर की सच्ची पूजा मानते थे। उन्होंने एबीवीपी के सेवा कार्यों की सराहना की, जो समाज में सेवा की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। नगर मंत्री पालवेंद्र गुर्जर ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती है। इस अवसर पर प्रांत कार्यकारिणी सदस्य प्रदीक्षा मनिक, नगर शहर मंत्री रघुराज सिंह परमार, नगर अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह जादौन, सोशल मीडिया संयोजक अमन सिंह परमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज 12 जनवरी जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बसेड़ी के द्वारा संगोष्ठी कार्यक्रम किया गया, जिसमें राजकीय चिकित्सालय बसेड़ी में चाय और बिस्कुट मरीजों को वितरण किए गए, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर करना, जो कि हमारे पूरे भारत व विश्व में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है, उसमें संगोष्ठी करी जा रही है। इसमें हमारे युवा कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमारे साथ सब मिलकर यह संगोष्ठी का आयोजन किया। विद्यार्थी परिषद की तरफ से यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में संगोष्ठी कार्यक्रम किया गया, जिसमें शैलेंद्र जी, रघु जी और रवि गोयल जी उपस्थित रहे और साथ ही हमारे कार्यकर्ता भी साथ उपस्थित रहे। सरमथरा में मीना समाज द्वारा भव्य सत्संग प्रोग्राम आयोजित। रामदास तनुर की रिपोर्ट, डीएलपी न्यूज राजस्थान। सरमथरा उपखंड की खबर। मीना समाज द्वारा सरमथरा के लंका डोंडा गांव में भव्य सत्संग प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर प्रेरित हुए। यह आयोजन धार्मिक और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। सत्संग में समाज के प्रतिष्ठित संतों और विद्वानों ने प्रवचन दिए, जिनमें जीवन मूल्यों, सत्य, अहिंसा और सद्भावना का महत्व बताया गया। संतों ने समाज को नैतिकता और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। भक्तों ने भजन कीर्तन में भाग लेकर अपनी आस्था व्यक्त की। इस दौरान मियां समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने समाज को संगठित रहने और युवा पीढ़ी को शिक्षा और संस्कृति के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने भी इस आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक प्रसाद वितरण किया गया। मीना समाज के इस भव्य आयोजन ने समाज में आपसी सौहार्द और भाईचारे को और मजबूत किया। कार्यक्रम में वक्तगण जगदीश कंचनपुरा, सुरेश मंगलपुरा, संजय कोयला, हरिराम शीतलपुरा, राम लखन मोटियापुरा आदि उपस्थित रहे। फल लगे तो गिरे बसकना, जो सुख चावे जीव को और भैया चीज छोड़ दे जाए, और चोरी चुरी जामनी तो और पराई ना। विवेकानंद जयंती पर विवेकानंद विद्यालय ने निकाली भव्य रैली। रामदास तनुर की रिपोर्ट, डीएलपी न्यूज राजस्थान। बाड़ी उपखंड की खबर। स्थानीय विवेकानंद कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में आज बाड़ी शहर में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को प्रतिष्ठित अतिथियों भारत विकास परिषद डॉक्टर शिवदयाल मंगल, जिला अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती सरोज मंगल, बाड़ी अग्रवाल सभा के अध्यक्ष राधेश्याम एडवोकेट और भाजपा जिला महामंत्री अनिल गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक इस रैली में भाग लिया।
कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री लक्ष्मी नारायण बंसल, डायरेक्टर श्री महावीर प्रसाद गोयल ने स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक जीवन और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यालय में भाषण प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को द्वारका प्रसाद जी द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और जीवन मूल्यों को प्रसारित करना था। राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। धौलपुर की खबर। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं और भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही देश की आत्मविश्वास भरी प्रगति का आधार है। धौलपुर जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर परिषद के टाउन हॉल में आयोजित हुआ। इसमें जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने विभिन्न विभागों के 172 नवनियुक्त कार्मिकों को वेलकम किट प्रदान की। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को आत्मसात करने की प्रेरणा दी। विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने नवनियुक्त कर्मियों को अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी बरतने का भी संदेश दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने युवाओं को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति तक निरंतर कार्यरत रहने और सेवा भाव से कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अन्य गणमान्य व्यक्ति, अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। अवैध चम्बल बजरी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25 ट्रॉली जब्त। शिवम दीवान की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। सरमथुरा उपखंड की खबर। धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहना के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल कुमार, RPS मनोज शर्मा और वृत्त अधिकारी नरेंद्र कुमार के निकटतम सुपरविजन में थाना प्रभारी अनूप सिंह के मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की। खरी नदी के आगे करौली रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास शिवनारायण एंटरप्राइजेस गैंगसा के अंदर 2 स्थानों पर करीब 25 ट्रॉली लगभग 150 टन अवैध चम्बल रेता का बड़ा स्टॉक मिला। पुलिस ने मौके पर ही अवैध रेता को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में वन्यजीव अधिनियम और फॉरेस्ट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अवैध स्टॉक के मालिक की पहचान और तलाश की जा रही है। इस दौरान थाना प्रभारी अनूप सिंह, ASI अशोक सिंह, कांस्टेबल जसमन, भरोसी राम, बदन सिंह, अवधेश सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं DLP न्यूज राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। हमसे जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचे हर ताज़ा अपडेट बिना किसी रुकावट के। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। DLP न्यूज, आवाज़ राजस्थान की।